किया है, क्योंकि एंड में हेल्थ इज एवरीथिंग। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, करोड़ों रुपए आपके पास है, हेल्थ नहीं है तो करोड़ों रुपए बेकार है, किसी काम का नहीं है। आपको दिल करेगा कि सारे पैसे ले लो, और एज कुछ नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर। किसी को भी एज के मामले में सोच के अपने घर बैठने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाला हूँ, ही इज 77 ईयर्स ओल्ड। हम आज की उम्र में अपनी 30 साल 35 साल की उम्र में कमर का दर्द, ये दर्द, पैरों का दर्द, सर का दर्द ले लेके बैठ जाते हैं। 36 तरह की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, और ये 77 साल की उम्र में रनिंग करते हैं, लगभग रोज़ाना रनिंग करते हैं, और हमारे जैसे लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कैसे भागना चाहिए, कैसे नहीं भागना चाहिए। भूपिंदर सर, प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। सो कैसे शुरू किया सर आपने रनिंग अपना जर्नी? बेसिकली मैं काफ़ी देर से, काफ़ी साल से जिम जा रहा था, तो ट्रेडमिल पे भागता था। बहुत 10 साल 12 साल हो गए होंगे, पर एक लिमिटेड से था। उसके बाद जब कोविड आया तो हम सब लोग घरों में कैद हो गए। राइट सर। और जिम भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, टेंशन भी थी, काम भी ख़राब हो रहा था। तो उस वक्त एक ही दिमाग में आता था कि इस तरह टेंशन रिलीज़ करनी है। तो मैं अपनी टेरेस पे मैंने भागना शुरू किया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। फिर कुछ समय बाद जब कोविड खुला तो सड़कें खुल गई, ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, फिर सड़कों पे भागा। तो पहला 100 मीटर तो बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद फिर 200, 500, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और हाँ, अब हाफ मैराथन भी भाग लेता हूँ, और पोडियम भी आ जाते हैं। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर हम वो कुछ रोज़ करते रहें तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे, मेरा मानना है। और एज कुछ नहीं है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। किसी को भी एज के मामले में सोच के अपने घर बैठने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो परेशान रहते हैं कि यार अब तो 35 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई, अब क्या शुरू करेंगे, अब तो यहाँ पे दर्द हो जाता है, मेरे वहाँ पे दर्द हो जाता है। मैं उनको बता दूँ, सर ने रोड रनिंग 71 ईयर्स की एज में शुरू किया है, और अभी न्यू दिल्ली मैराथन में हाफ मैराथन इन्होंने किया है। लगभग वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन की हर रेस में इनका पोडियम आता है एज कैटेगरी में। बहुत अच्छे रनर हैं, बहुत अच्छे रनर हैं सर। कई लोग जैसे परेशान रहते हैं कि अब यार इस उम्र में कैसे करेंगे हम, तो क्या मतलब कैसे क्या क्या फेस किया आपने जब 71 ईयर्स की उम्र में आपने एज रोड रनिंग शुरू किया? तो क्या फिजिकली क्या चैलेंजेस आए आपको, मेंटली क्या चैलेंजेस आए आपको? देखो दोस्त, ऐसा है कि चैलेंजेस तो हैं, पर वो चैलेंजेस पार करने का जो एक मज़ा है और जो उसका एक नशा है, वो आपको ज़िंदगी में जो आपने देखा उस सब नशे से ज़्यादा है। इंजरीज भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, थकावट भी होएगी, पर इन सबको जब आप ओवरकम करके बाहर आएंगे तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी है, और एक इतनी सेटिस्फाइंग टाइम मिल जाता है, लगता है कि हमने आज कुछ अचीव किया है। क्योंकि एंड में हेल्थ इज़ एवरीथिंग। राइट सर। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, करोड़ों रुपए आपके पास है, हेल्थ नहीं है तो करोड़ों रुपए बेकार है, किसी काम का नहीं है। आपको दिल करेगा कि सारे पैसे ले लो, हेल्थ दे दो, कोई दे नहीं सकता, आप ले नहीं सकते। तो बेटर यह है कि इसको लगातार कमाएं, हेल्दी रहें, भागे, मजे करें। ही वर्क्स ऑल्सो, अपना बिजनेस मैनेज करते हैं सर। हाउ डू यू मैनेज योर बिजनेस एंड रनिंग पैरेलली? आई रन इन द मॉर्निंग, तो 8-9 बजे तक, 10 बजे तक तो ख़त्म हो जाता है। तो 10 से लेकर 5 तक मेरा ऑफिस है, मैं आर्किटेक्ट हूँ। आई एंजॉय माई वर्क, और अपनी सेलेक्टिव है बिकॉज ऑफ माई एज। आई एम डूइंग माई सेलेक्टिव वर्क, आई एम नॉट डूइंग वेरी हार्ड वर्क। सो आपके घर वाले भी कुछ ऐसा आपको सजेस्ट करते हैं, या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं कि यार उम्र हो गई, इस उम्र में घर में बैठना चाहिए, आपको क्या भागने में लगे? शुरू में तो हुआ था, अब उनको प्राउड फील करते हैं। शुरू में उनको लगा कि भी ये कुछ गलत कर रहे हैं, इंजरीज भी हुई तो उन्होंने कहा कि इंजरीज। अब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कभी ना कभी एक्सीडेंट लग जाता है, रिपेयर कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी अगर आपको इंजरी हो जाए, रिकवर करिए, आगे बढ़िए। ये क्या, अगर गाड़ी ठीक हो सकती है तो हम क्यों नहीं ठीक हो सकते? राइट सर, राइट। तो आप अपना मजा लीजिए ज़िंदगी का, और मत सोचिए कि मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, ये सब माइंडसेट है। और ये हमारी बॉडी भी एक गाड़ी की तरह ही है कि जैसे सही एग्जांपल दिया आपने कि जैसे गाड़ी ठीक हो सकती है, वैसे शरीर भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल। और अपने फ्यूल का ध्यान रखिए, मतलब खाना पीना, छोले भटूरे थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ी बर्फी मत खाएं, तो चलता रहेगा। आप अपनी डाइटिंग में क्या मैनेज करें, क्या? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल फ्राइड बिल्कुल नहीं खाता, और मैं अवॉइड करता हूँ चाय कॉफ़ी, लेट नाइट भी अवॉइड करता हूँ, बिकॉज सुबह जल्दी उठना होता है। तो मैं कभी कोशिश नहीं करता कि मैं रात को देर तक जागूँ, और धीरे धीरे अब वो मेरे एक रूटीन बन गया है। सो आई एंजॉय स्लीपिंग अर्ली एंड गेटिंग अप अर्ली। और अगर घर में कुछ होता भी रहे तो आई डोंट माइंड कि मैं नहीं जा पाया या मुझे नहीं होगा, इट्स ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, बिकॉज मेरी रनिंग मेरी प्रायोरिटी हो गई है। इट गिव्स मी व्हाट आई वांट फॉर द डे। मेरी न्यूट्रिशन है, मेरा मेंटल फूड है। ग्रेट सर। सो डू यू फील समटाइम कि यार अर्ली एज में या फिर थोड़ा और उम्र में पहले मैं शुरू कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता? ये अफसोस तो मेरे को रहेगा कि अगर यही मैं 10 साल पहले शुरू किया होता तो मैं शायद नेशनल तो भी करता हूँ, इंटरनेशनल लेवल में भी जा सकता था, मुझे लगता है। बट जो भी टाइम शुरू करे, अच्छा टाइम है, इट इज़ नेवर लेट। हमारे यंग जनरेशन को क्या एडवाइस करना चाहेंगे सर आप? यंग जनरेशन ना, मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत एडिक्शन हो रही है तरह तरह की।
अगर आपको रनिंग की एडिक्शन हो जाएगी तो आप किसी और की एडिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप छोटे मोटे नशे छोड़ के, ये बहुत मेजर नशा है और ये नशा आपको आगे लेके जाएगा एंड विल कीप यू हेल्दी फिट, और आपका माइंड सेट जो है पॉजिटिव रहेगा हमेशा। पॉजिटिव रहना ही बेस्ट होता है, राइट। यही कहना चाहूँगा। भागिए, मज़ा कीजिए। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात